दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा मैं सिंगल फेज समरसेबल के स्टार्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। चाहे आपका हाफ एचपी का हो, 1 एचपी या 2 एचपी का समरसेबल है, आप प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। स्टार्टर में सबसे नीचे आप अपने राइट हैंड की तरफ देख सकते हैं एक टर्मिनल प्लेट लगी हुई है जिसमें न्यूट्रल फेज और अर्थ के पॉइंट हैं। इसके बाद R/B 3 टर्मिनल हैं जहां से हम अपनी मोटर को सप्लाई देते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर लगा है जो 3 पोल का कॉन्टैक्टर मैंने दिखाया है। किसी स्टार्टर में आपको 2 पोल का कॉन्टैक्टर भी देखने को मिलता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन समझा दूंगा। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का स्टार्टर यूज करते हैं तो आपको कॉन्टैक्टर के ऊपर एक ओवरलोड रिले देखने को और मिलेगी। सिंगल फेज समरसेबल के स्टार्टर में आपको 2 कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, एक हमारा स्टार्ट कैपेसिटर होता है और दूसरा हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है। जो दोस्तों हमारा स्टार्ट कैपेसिटर होता है, इसके जब आप दोनों पॉइंट पर नीचे देखेंगे तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। दोस्तों आपके लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो मैंने एक वोल्ट मीटर यूज किया है वोल्टेज चेक करने के लिए, जिसका वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको पुश बटन दबाना पड़ता है स्टार्टर में, तब आपको वोल्टेज शो होते हैं। और एक आपका एम्पियर मीटर लगा है, हमारा मोटर कितने एम्पियर का करंट ले रही है ये एम्पियर मीटर में शो करेगा। इससे नीचे एक MCB लगा है सिंगल फेज का कंट्रोलिंग के लिए, और एक हमारा ग्रीन पुश बटन और एक रेड पुश बटन। सबसे पहले दोस्तों हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। पावर वायरिंग करने के लिए जो हमारा टर्मिनल प्लेट लगी हुई है, इसके इनपुट पर मैं न्यूट्रल और फेज दे दूंगा, और मैंने अर्थ का भी वायर कनेक्ट कर दिया है। और जो मेरा अर्थ का आउटपुट है वहाँ से एक वायर उठा करके मैं स्टार्टर की बॉडी में कहीं पर भी कनेक्ट कर दूंगा। अब दोस्तों न्यूट्रल के आउटपुट से सप्लाई को आउट करेंगे और सबसे पहले अपने ओवरलोड रिले में लेकर के जाएंगे। ओवरलोड रिले से न्यूट्रल आउट होकर के हमारे कॉन्टैक्टर में आ गया, और कॉन्टैक्टर से न्यूट्रल आउट करके अपना टर्मिनल प्लेट में B वाले पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम अपने टर्मिनल से फेज वायर को आउट करेंगे और MCB के इनपुट वाले पॉइंट पर लगा देंगे। MCB से जो सप्लाई को आउट करेंगे उसको पहले एम्पियर मीटर में लेकर के जाएंगे, क्योंकि एम्पियर मीटर हमारा सीरीज में लगता है। एम्पियर मीटर के बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे। पहले पॉइंट में हमने फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे वाले पॉइंट से हम फेज को आउट करके अपने ओवरलोड रिले के इनपुट पॉइंट में लगा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओवरलोड रिले के इनपुट में जहाँ मैंने सप्लाई दी थी वहीं से एक वायर कनेक्टेड है जो ओवरलोड रिले के कॉमन वाले पॉइंट में कनेक्ट होता है। जैसा मैं आपको साइड में इमेज में दिखा रहा हूँ, इसके टॉप सिरे पे इसका कॉमन पॉइंट होता है जो हम सप्लाई अपने कंट्रोलिंग में यूज करते हैं। और ओवरलोड रिले में आप देखेंगे तो एक नॉब होती है एम्पियर सेट करने के लिए। यहाँ से आप अपना मोटर का एम्पियर सेट कर सकते हो। जैसे कि आपने 1 HP का मोटर कनेक्ट कर रखा है तो एम्पियर वाली नॉब को आप 6 एम्पियर पर सेट कर दोगे, क्योंकि आपका 1 HP मोटर का 230 वोल्टेज पावर सप्लाई है, तो जो फुल लोड करंट होता है वो लगभग 5 एम्पियर होता है। तो आप थोड़ा सा प्लस करके चलते हैं 20%, तो आप 6 एम्पियर पर सेट कर देंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एम्पियर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारा सिंगल फेज का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर इंटू इफिशियंसी। अगर दोस्तों हमारा 1 HP का समरसेबल है तो पावर की जगह पर हम 746 वाट रखेंगे, क्योंकि 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। वोल्टेज की जगह दोस्तों मैंने 220 वोल्ट रख दिया है, और करंट मुझे पता नहीं है। मेरा पावर फैक्टर 0.8 होता है इंडक्टिव लोड का, क्योंकि हमारा जो मोटर है वो इंडक्टिव लोड है। और एफिशिएंसी हम 0.9 लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट 100% एफिशिएंट वर्क नहीं करता है। जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड है वो सिंगल फेज का 230 वोल्टेज है, और 3 फेज का स्टैंडर्ड 415 वोल्ट है। तो आपके यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है सिंगल फेज का, 210 वोल्ट आ रहा है या 200 वोल्ट आ रहा है, उतना ही वोल्ट आपको इस फॉर्मूले में रखना है। जब दोस्तों मैं कैलकुलेशन करूँगा अपना, तो 220 इंटू 0.8 इंटू 0.9, तो मेरा 158.4 वोल्ट आ जाएगा। और इस 158 को मैं 746 में भाग कर दूंगा तो मेरा 4.7 एम्पियर करंट आ जाएगा। लगभग मेरा 5 एम्पियर करंट मेरी मोटर लेगी अगर फुल लोड पर चलती है। तो जब हम ओवरलोड रिले को सेट करते हैं तो 20% मोर देन लेकर के चलते हैं। अगर मैं 5 एम्पियर का 20% निकालूंगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा। इसीलिए हम जो ओवरलोड रिले है इसको 6 एम्पियर पर सेट कर देंगे अपना 1 HP समरसेबल के लिए। जो ओवरलोड रिले में नीचे वाला पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, यहाँ से सप्लाई को आउट करके
अपना जो रेड पुश बटन लगा होता है इसके इनपुट पॉइंट पे लगा देते हैं, क्योंकि जब भी हमारा मोटर हाई एम्पियर करंट लेने लगेगी तो हमारा ओवरलोड ट्रिप कर देगी और यहाँ से सप्लाई को आउट नहीं करेगी। इसीलिए हम ओवरलोड रिले से सप्लाई को आउट करके अपने रेड पुश बटन में लेकर के जाते हैं। रेड पुश बटन के नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके ग्रीन पुश बटन में लगा देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 पॉइंट वाला ग्रीन पुश बटन यूज किया है, तो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ भी हम लूप कर देंगे अपना फेज वायर। दोस्तों हम अपना वोल्ट मीटर का कनेक्शन करना भूल गए, पहले वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। एमसीबी के आउटपुट पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा पुश बटन लगा होता है इसके इनपुट पे लेकर के जाते हैं, क्योंकि जब भी हम वोल्टेज चेक करना होता है तो इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा वोल्टेज दिख जाता है। अब पुश बटन के आउटपुट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा वोल्ट मीटर लगा है इसके भी पीछे आपको देखने को 2 पॉइंट मिलेंगे, इसमें दे देंगे। और जो दूसरा वाला पॉइंट है यहाँ पर हम अपना न्यूट्रल लगा देंगे अपने न्यूट्रल वाले पॉइंट से उठा के। अब जो हमारा ग्रीन पुश बटन है इसके किसी भी एक पॉइंट से सप्लाई को आउट करके अपने कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे लगा देंगे। जो हमारे कॉन्टेक्टर का तीसरा वाला पॉइंट है, जैसे हमने 2 पॉइंट को तो अपने फेज और न्यूट्रल के लिए यूज कर लिए, और जो तीसरा वाला पॉइंट है इसको हम कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो A1 से सप्लाई को आउट करके जो हमारा कॉन्टेक्टर का ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ दे देंगे, और जो हमारा कॉन्टेक्टर का नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके जो हमारा ग्रीन पुश बटन के इनपुट पर फेज आ रहा है यहाँ लगा देंगे। ये हम कॉन्टेक्टर को होल्डिंग के लिए सप्लाई देते हैं, अगर इस सप्लाई को हम नहीं जोड़ेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि किसी स्टार्टर में 2 पोल का कॉन्टेक्टर होता है, तो हम सिर्फ फेज वायर को कॉन्टेक्टर के जरिए देते हैं और न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट लूप कर देते हैं नीचे, जहां से जैसे इनपुट पे सप्लाई आई थी न्यूट्रल वहीं से लूप दे देते हैं बी वाले पॉइंट पे 2 पोल के कॉन्टेक्टर में। और 2 पोल का दूसरा वाला जो पॉइंट होता है उसको हम होल्डिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ये हमारा 3 पोल का कॉन्टेक्टर है, तो हमने फेज न्यूट्रल दोनों कॉन्टेक्टर से दिए हैं अपने मोटर को, और तीसरे वाले पॉइंट को हमने होल्डिंग के लिए यूज कर लिया है। अब जो हमारा ग्रीन पुश बटन वाला पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और अपना स्टार्ट कैपेसिटर के इनपुट पॉइंट पे लगा देंगे, और स्टार्ट कैपेसिटर से सप्लाई को आउट करके जो हमारा बाई वाला पॉइंट है यहाँ लगा देंगे। दोस्तों स्टार्ट कैपेसिटर लगाते समय हमेशा आपको ध्यान देना है कि ये बाई वाले पॉइंट में ही लगाना है, क्योंकि आर वाला पॉइंट ऑलरेडी इसके एक इनपुट पे लग चुका है, क्योंकि आर वाले पॉइंट पे हमारा फेज आ रहा है और फेज हमने ऑलरेडी इसको दे रखा है। तो स्टार्ट कैपेसिटर का दूसरा वाला पॉइंट हमेशा ध्यान से आपको बाई वाले पॉइंट पर ही जोड़ना है। दोस्तों हमारे दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगते हैं। दिखने में आपको स्टार्ट कैपेसिटर ऐसा लगता है कि ये सीरीज में लगा है, लेकिन ये भी आप ध्यान से देखोगे तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है इसके दोनों पॉइंट को उठा करके एक पॉइंट आर फेज पे दे देंगे और दूसरा हम बाई पे लगा देंगे। दोस्तों हमारे स्टार्टर का ड्राइंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यह समझ लेते हैं कि अगर हम ऑटोमेटिकली इसको बंद करवाना चाहें तो हमारा फ्लोट स्विच का कनेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल कहानी है, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो हमारा रेड पुश बटन के इनपुट पर सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई को रेड पुश बटन से खोल करके अपने फ्लोट स्विच के इनपुट पे लगा देंगे, और जो फ्लोट स्विच से सप्लाई को आउट करेंगे उस सप्लाई को जो हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है रेड पुश बटन का यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ गया होगा कि फ्लोट स्विच के अंदर 3 तार होते हैं, तो हमें कौन से 2 वायर यूज करने हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अपने स्टार्टर में ऑन का इंडिकेटर लगाने के लिए जो हमारे A1 पर फेज आया है यहीं से फेज को उठा करके इंडिकेटर में फेज दे देंगे, और ऊपर से न्यूट्रल उठा करके न्यूट्रल दे देंगे। जब भी हमारा स्टार्टर ऑन होगा तो हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अपने स्टार्टर को फुली ऑटोमेटिक करना चाहते हैं कि जब आपका टंकी खाली हो जाए तो स्टार्टर ऑन हो जाए और जब टंकी भर जाए तो आपका मोटर बंद हो जाए, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इधर आई बटन में दे दूंगा जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे सीधे व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।